मेरे देशवासियों, अब थोड़ा सा अलग जगह चलते हैं। तो कबीरदास ने कहा है, मन के हारे हार, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। अर्थात बड़ा ही मार्मिक और सुंदर चरित्र चित्रण किया है कबीरदास जी ने। जब हम ये सोच लेते हैं कि अब हमको जीवन में हार मान लेना है, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर लगता है यार सब कुछ तो हार चुके हैं, क्योंकि हम निराशा में चले जाते हैं। और यदि मन हमारा यदि दृढ़ संकल्प कर लेता है कि नहीं ऐसा से ऐसा ही करना है, तो फिर हम कुछ भी हो जीत जाते हैं। और ये क्या है, कबीरदास कहता है कि भैया हरि पाइए। कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। मन सोच लेता है कि नहीं भाई भगवान है इस दुनिया में और भगवान ही सब कुछ करता है, तो हमारे मन ने सोच लिया मतलब डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि हमने सोच लिया, हमने अपने मन में निश्चय कर लिया कि नहीं यार इस दुनिया में भगवान है, तो फिर उस बात से हमको कोई रोक नहीं सकता। तो ये क्या है, मन की परछाई है, मन की अवस्था है। हम इसे जहां लगाएंगे वहीं पे लग जाएगा। कहेंगे कि नहीं भैया इस दुनिया में भगवान होता है, तो फिर हमको भगवान दिखने लगेगा, क्योंकि हम सपने देखेंगे, सोते उठते बैठते जागते, कहीं ना कहीं हमारा मन उधर ही रहेगा। तो इसलिए कबीरदास ने कहा कि बोले ये क्या है यार, ये मन की परछाई है। मन अंदर से कहता है हाँ ये सच है, मतलब सच है। और यदि आपने किसी चीज को ठान लिया बुद्धि बल विकास से और ये समझने की कोशिश किया कि इस दुनिया में भगवान नहीं होता है, तब भी आप 100% सही हो। लेकिन यह बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कहा है कि मन को जिस दिशा में, मन बहुत चंचल है। सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे याद आ गई कि मुंबई में जुहू चौपाटी है और तमिलनाडु में वेलंकनी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर चर्च वगैरह है और मंदिर वंदिर भी है। तो मैं एक सेकंड के लिए यही बैठा हुआ और मेरा मन वहाँ पर चला गया। तो ये क्या है, मन की अवस्था है। आपने मान लिया कि इस दुनिया में भगवान है, तब तो आप कहीं ना कहीं निराशावाद में जी रहे हो। और आशावाद कहता है कि वो कुछ नहीं है भैया, आपने इस धरती पर किसी को भी देखा होगा, किसी को कुछ मिला है, नहीं मिला है, फिर वो पंडित मौलवी पादरी पुजारी ये सब क्या करता है, वो अपना प्रचार करता है और क्या कहता है, पैसा लाओ बेटा दान पेटी में डालो, उससे हमारा पेट भरेगा। सत्य गुरुनाथ महाराज की जय। वो यही समझाता है, पैसा जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसी व्यवस्था देखा है कि कोई मौलवी, कोई पुजारी, कोई पंडित जिसके पास पैसा है, अथा पैसा है, वो क्या किसी गरीब को दान करता है? नहीं, उसने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था की है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसान होने के साथ साथ हमारा जो मन है उसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है सुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था।
किसी के सामने कुछ भी कह दो। मैं पहली अवस्था की बात कर रहा हूं, सुप्त अवस्था, मुर्दा अवस्था। हम मनुष्य तो है लेकिन जिंदा लाश की तरह जी रहे। सुप्त अवस्था, वो किसी को दिखता नहीं है, वो सोया हुआ है, जो चल रहा है उसको चला रहा है। मुर्दा बन के जीता, जिंदा लाश बन के जीता है। मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट बनकर जीता है। भाई मुर्दा है, जब इंसान मर जाता है तो मुर्दा बन जाता है। उसको लात मारो, उसको पैर मारो, उसका गला काट दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही मनुष्य जिंदा लाश के समान होता है। वो अज्ञानी है, वो दुष्ट है, वो जानवर बन चुका है, शैतान बन चुका है, हैवान बन चुका है, और अंधा होकर किसी भी बात पर बड़े जल्दी यकीन कर लेता है। ये मनुष्य के मन की सोई हुई अवस्था है। सारी जिंदगी निराशा में बिताता है। इसी को तो भगवान का भक्त कहते हैं। उसे बता दिया गया, बेटा आक्रामक बनो। अगर तुम्हारे भगवान को किसी ने कुछ कहा तो खड़े हो जाओ, भीड़ खड़ी करो, और भीड़ जब खड़ी हो जाए तब तुम्हारी ताकत दिखेगी, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मुर्दा क्या कर रहे? मान रहे, जो चल रहा है उसको चलने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि हमने मान लिया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और बोले इस दुनिया में भगवान है, वही सृष्टि का रचयिता है, उसने जो बोल दिया सो सत्य है। क्योंकि कहाँ पे लिखा है? धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। चाइला तो भी तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, जानवर है, शैतान है, क्योंकि उसने बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। बोले किताबों में लिखा है, उसके बाहर मुझे जाना नहीं है। किताबों में लिखा हुआ इंसान जो पढ़ता है, जो समझता है, वो केवल कुपमंडूप है, यानी कुएं में रहने वाले मेंढक के समान, अंदर के अंदर टर्रटो करके वो वही के वही अपना जीवन बिताता है। इसलिए किसी ने कहा कि सत्य गुरुनाथ महाराज की जय। एक होती है मन की दूसरी अवस्था, जागृत अवस्था। उसने कहा सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया, अच्छा यार, उसके दिमाग में सोच चालू हो गई। मैं दूसरी अवस्था की बात कर रहा हूं, मनुष्य की मन की जागृत अवस्था की। वो सोच का निर्माता होता है, उसके दिलो दिमाग में बात बैठ गई, तब वो सोचता है यार भगवान है तो फिर इस देश में मंदिर है, फिर भगवान है, लोग मानते हैं, तो उसके बीच का जो मीडिएटर है, पंडित, मौलवी, पादरी, पुजारी एंड सो ऑन, तब तो बोले उसने चंदा हमको देना चाहिए क्योंकि हम मंदिर गए हुए हैं। ये उसके दिमाग में सोच निर्माण होती है, और जब सोच निर्माण होती है तब वो अच्छे और बुरे का फैसला करता है। वो भगवान का भक्त नहीं है, असलियत में वो इंसान है। वो समझना चालू कर दिया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो तर्क करता है, विचार करता है, सोचता है, क्योंकि वो इंसान है। उसने सीख लिया कि मैं क्यों अपने मन से हारूं, मैं क्यों अपने मन से हारूं, मुझे मन पे विजय प्राप्त करना है। जरूरी नहीं है कि किसी ने लिख दिया, वो बड़े बड़े ग्रंथ होंगे, करोड़ों ग्रंथ होंगे किसी देश में लिखे हुए, या करोड़ों ग्रंथ ऐसे होंगे जो मौलवियों पर लिखे गए होंगे, कहीं अल्लाह ने लिख दिया और कहीं ईसा मसीह ने लिख दिया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी बात सुनते हैं। निराशा में जीते, आशावादी बनो। दृष्टिकोण को ऐसा रखो कि क्या ये सच है या क्या ये गलत है। मुझे नहीं लगता यदि आप
इस बात को नहीं समझ सकते हो, तब आप इंसान हो। तर्क करना, विचार करना, उस बात को सही गलत होने के बाद एक्सेप्ट करना, ये मनुष्य के मन की जागृत अवस्था है। गरीबी, भूखमरी, किसी भी देश में ये जो वर्ग संघर्ष तैयार होता है, ये मनुष्य की सुप्त अर्थात मनुष्य के मन की सोई हुई अवस्था के कारण होता है। लोगों ने कह दिया मनुष्य के 4 कान होते हैं, मनुष्य के 4 हाथ होते हैं, जैसे हमारे देश में देवी देवता होते हैं। तो बोले वही सत्य है। वही सत्य इसलिए है क्योंकि वो इंसान समझा रहा है जिसको पैसों के खातिर लोगों को गुमराह करना है, मिसगाइड करना है। क्योंकि उसने समझा है, उसने राजनीति की है, उसने पॉलिटिक्स की है, उसने धर्म नाम की चीज को पैदा किया है। और ये कहाँ से किया है? सारी की सारी अवस्थाएं मन से पैदा की है। उसने मन से आपको गुलाम बना दिया है और आपने वो गुलामी स्वीकृत कर ली है। इसलिए आप सोई हुई अवस्था में हो। आप उस अवस्था में जी रहे हो जिसे मुर्दा कहते हैं, जिसे जिंदा लाश कहते हैं। तभी तो वो चंद बातें बता करके पूरे बहुत बड़े समाज के ग्रुप को आकर्षित करता है और बताता है कि हम महान हैं, हम भगवान के पुजारी है, मौलवी है, और हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। और जागृत अवस्था ये समझाती है कि तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कौन हो, क्यों पैदा हुए हो। क्या मनुष्य सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो दूसरे की गुलामी करे? क्या वो अच्छे और बुरे में फर्क महसूस नहीं कर सकता? क्या वो तर्क नहीं कर सकता? क्या वो किसी बात पर विचार नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन भारत के लोग मुर्दार जिंदा लाश हो गए। जिंदा लाश अर्थात उसे लात मारो, उसकी बहन बेटी के साथ बलात्कार करो, उसे पढ़ने लिखने मत दो, उसे सरियाम गुलाम बना के रखो। वो तुम्हारे साथ भीड़ के रूप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास या जो समाज, जो कौम सोई हुई अवस्था में रहेगा, उसे कभी भी जागृति की अनुभूति नहीं होगी। वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। जागृत अवस्था हमेशा ही गुलाम बनाने वाले लोगों के सामने में खड़ी हो जाती है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये इंसान का मन है, जहां लगाओगे वही लगेगा। अब आपको तय करना है, आपको जिंदा लाश रहना है, मुर्दा रहना है, और फिर क्या जानवरों के जैसी। आपने देखा होगा, गधे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मालिक उसके पीठ के ऊपर इतना बोझ डाल देता है, उसको समझ में नहीं आता और उसको मन चाहा चारा देता है। तो यही मेरे देश में, इस देश के लोगों के लिए और गरीबी, भूखमरी, इन सब का कारण है, क्योंकि भारत के लोग कभी जागृत अवस्था में नहीं आ सकते।